गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जुलाई महीने के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कवर करने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कुछ भी आप पूछना चाहें, कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इजराइल, इजिप्ट, तुनिशिया या फिर लेबनान। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नजीब मिकाती इज नेम्ड न्यू प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ लेबनान। आपको जानना चाहिए, लेबनान की कैपिटल बेरूत है और यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राकेश अस्थाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर। इससे पहले ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल रहे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नासिर कमल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। कॉलियर्स ने सीईओ भारत और एमडी मार्केट डेवलपमेंट एशिया के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रमेश नायर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय कॉलियर्स एज द सीईओ इंडिया एंड एमडी मार्केट डेवलपमेंट फॉर एशिया। उस भारतीय व्यवसायी का नाम बताइए जिसे अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी ADCCI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूसुफ अली MA इज द इंडियन बिजनेसमैन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ADCCI। उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्हें 2021 से 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो Indian economist Rasmi Ranjan Desai has been selected as the member of the UN Tax Committee for 2021 to 2025। पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पेड्रो कैस्टिडो हैज़ बीन नेम्ड पेरूज न्यू प्राइम मिनिस्टर न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट। सो प्रेसिडेंट इलेक्ट है यहाँ के पेड्रो कास्टिलो। आपको जानना चाहिए, पेरू की कैपिटल लीमा है और करेंसी है सॉल। सिटी द्वारा भारत के निवेश बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो राहुल सराफ हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय सिटी एज हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आरामाने गिरिधर हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नीवा बुपा के MD और CEO कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो कृष्णन रामचंद्रन इज द MD एंड CEO ऑफ नीवा बुपा। किस कंपनी ने शिवनादर को चेयरमैन एमिरिटस के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है आपके पास, IBM, TCS, SCL या फिर विप्रो। सही आंसर है ऑप्शन सी। सो SCL नेम्ड शिवनादर एज चेयरमैन एमिरिटस। वोल्टास लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जितेंद्र P वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय वोल्टास लिमिटेड एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एरियल हेनरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एरियल हेनरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती। और आपको जानना चाहिए, हैती की कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस है और यहाँ की करेंसी है गॉड। बिनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बिनाया श्रीकांत प्रधान अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू तंजानिया। आपको जानना चाहिए, तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है और यहाँ की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। राज्यसभा में कौन सदन के नेता होंगे?
सही आंसर है ऑप्शन बी। सो पीयूष गोयल विल बी द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। कमल बत्रा को किस बैंक ने हेड असेट्स नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके पास यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर बंधन बैंक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बंधन बैंक हैज अपॉइंटेड कमल बत्रा एज हेड असेट्स। कोल इंडिया लिमिटेड ने खदान प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए किस कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके पास आईबीएम, विप्रो, इन्फोसिस या फिर एक्सेंचर। सही आंसर है ऑप्शन डी। सो कोल इंडिया लिमिटेड हैज इंगेज्ड एक्सेंचर एज कंसल्टेंट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ माइन प्रोसेस। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत में पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो वियतनाम हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑनररी कॉन्सुल जनरल इन इंडिया। विनय प्रकाश को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत के लिए रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर हैज अपॉइंटेड विनय प्रकाश एज रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड NFTFI के CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो PVSLN मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एरिक गैरसेटी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया। सौरभ बंसल को किस ई कॉमर्स कंपनी ने मुख्य व्यापारिक यानी मर्चेंडाइजिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील हैज अपॉइंटेड सौरभ बंसल एज चीफ मर्चेंडाइजिंग ऑफिसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 3 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर्स एलुआ कोची केरल में है। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास पोलैंड, फ्रांस, डेनमार्क या फिर न्यूजीलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नगमा मोहम्मद मलिक अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल वार्सो है और यहाँ की करेंसी है ज़्लोटी। उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, ये NDA गठबंधन में किस पार्टी की अध्यक्षा हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुप्रिया पटेल ऑफ उत्तर प्रदेश, हु वाज sworn in as Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry, is the president of अपना दल सोनेलाल in the NDA alliance। निम्नलिखित में से किसने अपनी डेटा साइंस यूनिट के प्रमुख के रूप में नीलोत्पल गुप्ता को नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके पास और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ICICI सिक्योरिटीज हैज अपॉइंटेड नीलोत्पल गुप्ता एज द हेड ऑफ इट्स डेटा साइंस यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास वेज ऐप के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नेहा पारिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ वेज ऐप। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। सही आंसर है ऑप्शन ए। अमित शाह हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। अमित शाह आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर हैं, भारत के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्ज्ड अफेयर्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अतुल केशव हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनाइटेड स्टेट्स चार्ज्ड अफेयर्स इन दिल्ली, यानी कि एक तरह से आप सचिव समझ सकते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं उनसे नीचे का लेवल आप समझ सकते हैं। नीति आयोग के CEO का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो Amitabh Kant is the CEO of नीति आयोग who has been given an extension of 1 year। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं कपिल देव, वसीम जाफर, गौतम गंभीर या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कर्णम मल्लेश्वरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रवीण सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ CBI। केंद्रीय सतर्कता आयोग में
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कौन कार्य करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो सुरेश एन पटेल विल एक्ट एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ट्विटर द्वारा भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके पास हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो जेरेमी कैसल हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ट्विटर एज न्यू ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। भारत में व्हाट्सएप भुगतान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मनीष महात्मे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ व्हाट्सएप पेमेंट्स इन इंडिया। थल सेनाध्यक्ष स्ट्रेटजी के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके पास हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो संजीव कुमार शर्मा टुक ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनेश शाह एज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो विवेक राम चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो शंभुनाथ श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन IFUNA। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो N वेणुधर रेड्डी टुक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो BR कृष्णा टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सतीश अग्निहोत्री हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब तक वह किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रभारी थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। थावरचंद गहलोत हैज बीन अपॉइंटेड एज कर्नाटका गवर्नर। टिल नाउ ही वाज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से आप जनवरी से लेकर और जून तक के भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।